एक दिन एक गरीब व्यक्ति एक राजा के दरबार में राजा के पास उपस्थित हुआ। राजा बहुत ही दयालु था। राजा ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा कि कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम हमसे क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास खेती करने के लिए कुछ भी जमीन नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा जमीन दे दें तो उस जमीन पर मैं खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लूँगा और इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। राजा ने कहा, तुम्हें जमीन मिलेगी। एक काम करो, कल सुबह में आना। हम कागजात तैयार करके रखेंगे, तुम्हें जमीन दी जाएगी। किसान बेहद खुश होकर घर लौट गया। पूरी रात वह सोचते रहा कि न जाने राजा हमें कितना जमीन देगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिलेगा तो मेरे जीवन में बड़ी ही खुशियाँ होगी, बड़े ही आनंद होगा। मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसी तरह सोचते हुए वह सो गया। सुबह जल्दी जगा और नहा धोकर वह राजा के राज दरबार में पुनः उपस्थित हो गया। राजा उस गरीब किसान को लेकर अपने मंत्री और संतरियों के साथ में खेत खलिहान की ओर चल पड़ा। एक जगह पर पहुंचकर राजा ने कहा कि देखो, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है वहां तक हमारी जमीन है। अतः तुम जितना चाहो इस जमीन में से ले सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने पैरों से जमीन को मापना होगा। जितना जमीन तुम माप लोगे और माप करके यहाँ लौट आओगे संध्या होने से पहले, उतनी जमीनें तुम्हारी हो जाएगी। यह बात सुनकर किसान तो बेहद खुश हुआ। उसे ऐसा विश्वास ही नहीं था कि राजा इतना भी दयालु है कि वह मेरी इच्छा अनुसार जमीन को दे सकता है। बेहद खुश होकर वह चल पड़ा। फिर उसे मंत्री ने सलाह दी कि भाई, शर्त याद रखना, तुम्हें जमीन तो मिल ही जाएगी, लेकिन संध्या होने से पहले यहाँ लौट आओगे तो ही जमीन मिलेगी। अन्यथा तुम कितना भी चल दो और संध्या होने से पहले इस जगह पर अगर नहीं लौटे तो तुम्हारा मेहनत बेकार हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी जमीन नहीं मिलेगा। यह सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और बोला, आप चिंता न करें, मैं संध्या होने से बहुत पहले ही लौट आऊंगा। और वह अब चलना शुरू कर दिया। जमीन को देखकर उसके मन में लालच बढ़ने लगी। पहले तो वह अपने बारे में सोचता था कि जमीन थोड़ी मिल जाए तो मैं अपना गुजारा कर सकूं, लेकिन जैसे ही उसे यह अनुमति मिली कि तुम जितना जमीन अपने कदमों से माप लोगे और लौट कर यहाँ चले आओगे, वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, जब ऐसा अवसर मिला है तो इस अवसर का लाभ हमें जरूर उठाना चाहिए। और वह चलने लगा। चलते चलते अब वह दौड़ने भी लगा। अब उसे प्यास लगी थी, लेकिन प्यास की चिंता नहीं। दोपहर होने लगी, भूख लग गई, लेकिन अब उसे भूख की चिंता नहीं। वह दौड़े जा रहा था, क्योंकि उसे यह बात पता था कि जितना हम जमीन को अपने कदमों से माप लेंगे उतना जमीन मेरा हो जाएगा। अब वह सोचने लगा कि इतने जमीनों को हम माप लें कि मेरे कई पीढ़ियों को अपने जीवन के बारे में कुछ भी सोचना न पड़े। अब वह भूल ही गया कि उसे लौटना भी है। दोपहर बीतने लगी। भूख और प्यास से वह व्याकुल है, लेकिन फिर भी
उसे भूख की चिंता नहीं, प्यास की चिंता नहीं, वह दौड़े जा रहा है कि जितना ज़मीन वह अपने कदमों से माप लेगा, वो सारा ज़मीन उसका हो जाएगा। दोपहर बीतने लगी, अब शाम होने वाली थी, तभी अचानक उसे याद आया कि अरे! अब तो सूर्य ढलने लगा और मुझे वहाँ तक लौटना होगा। अगर मैं वहाँ नहीं लौटूँगा, तो मेरा सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ लौटने पर ही ये सारी ज़मीन मेरी होगी। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, अब काफ़ी देर हो चुकी थी, सूर्य ढलने जैसा था। अब वो बेतहाशा पीछे की ओर लौटने लगा। भूख प्यास से व्याकुल, अब तक तो उसके शरीर थक चुके थे, लेकिन उसे यह शर्त सुनाई दे रही थी कि जब तक तुम यहाँ लौट कर नहीं आओगे, तुम्हारा किया हुआ मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अब वह भूखा प्यासा हिरन की भांति तेज गति से दौड़ने लगा, लेकिन वह बहुत दूर निकल चुका था और वापस लौटना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा था। वह अपनी रफ्तार को बहुत तेज करते हुए दौड़ते दौड़ते आ रहा था। अब कुछ ही दूर बाकी रह गया था और वह अब इतना थक चुका था कि बस थोड़ी सी दूरी रहते ही वहीं पर आकर गिर पड़ा और गिरकर वह मृत्यु को प्राप्त कर लिया। केवल थोड़ा ही दूरी बच गया था। राजा और मंत्री अपने सभी सदस्यों के साथ वहां उपस्थित थे। मात्र 2 गज की दूरी बाकी रह चुकी थी उसे तय करना, और इतना मेहनत करके भी वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे लौटना भी है। मित्रों, यह कहानी हर व्यक्ति के जीवन का है। मनुष्य दौड़ता तो बहुत है। पहले वह अपने बारे में सोचता है, फिर अपने परिवार के बारे में सोचता है, फिर परिवार के बारे में सोचता है, फिर कई पीढ़ियों के बारे में सोचने लगता है, और यह सोचते हुए वह दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि मुझे एक दिन लौटना भी है, क्योंकि पाएगा तो वही जो लौट आएगा। लेकिन मनुष्य पूरा जीवन दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और फिर खाली हाथ ही इस संसार से चला जाता है। मित्रों, संसार के हर संत महात्माओं ने यह बात बताई कि बाहर दुनिया में जो कुछ भी करना है करो, लेकिन अपने भीतर भी लौट आओ, क्योंकि जो भीतर लौटना नहीं जानता, जो भीतर लौटता नहीं, उसके सारे किए हुए कर्मों पर पानी फिर जाता है। उसका सारा मेहनत व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि पाता तो वही है जो अंतर्मुखी हो जाता है। जो स्वयं के करीब लौट आता है, वही सच्चा सुख, सच्चा शांति, सच्चे शांति को प्राप्त करता है। जो पूरा जीवन बहिर्मुखी होकर बाहर की ही यात्रा में करने में ही लगता है, वह व्यक्ति अधूरा रह जाता है। बाहर सब कुछ पाकर वह कुछ भी नहीं पाता है। यही कारण है कि बड़े से बड़े धनवान, बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति भी मृत्यु के समय में रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और वो कहते हैं कि जो करना था वो हमने किया नहीं। बहुत कुछ तो किया, लेकिन वह आज भी हम अधूरे हैं, क्योंकि जो करना था उसको हमने किया नहीं। मित्रों, अगर आपको विश्वास न हो, तो जिनकी मृत्यु करीब हो, जिन्होंने बहुत कुछ किया हो, उनके करीब पहुंचकर उनसे बात करना और पूछना कि क्या आप वास्तव में सफल हैं? क्या आप अपने जीवन के सारी इच्छाओं को पूरी कर लिए हैं? क्या आप खुश हैं?
आपको उत्तर मिलेगा? नहीं। सारे लोग जीवन भर की मेहनत परिश्रम करने के बाद भी जीवन के अंत समय में दुखी ही रहते हैं। उनकी शिकायत ही रहती है कि जो मैं करना चाहा वो हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें लौटने की कला का ज्ञान नहीं, लौटने की तरफ उनको ध्यान ही नहीं था कि मुझे लौटना भी है। मित्रों, जीवन में हर सुख सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि हमें अपने आप में लौटना भी है, क्योंकि जो लौटा नहीं वह खाली रह जाता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुर सुख हो, चहुर शांति हो।